तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस संगत में। आज आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बारे में। तो वो अभी हमने हर्ष ने और मैंने अभी वो ट्रेलर देखा है और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया है। तो हर्ष से पूछते हैं उसको ट्रेलर कैसा लगा भूल भुलैया 3 का। द हाँ, ट्रेलर मतलब बहुत लंबा लगा पहली बात तो। हाँ। आई गेस दो चार दिन पहले आया है ट्रेलर। तब से मैंने देखा नहीं है। लेकिन अभी मुझे याद आया रिकॉर्डिंग करने का जस्ट पहले, तो मैंने इसको भी बता दिया कि ये देख ले, इसका ट्रेलर आ गया है। क्योंकि मैंने भूल भुलैया 2 भी नहीं देखी है, आई गेस, या फिर कुछ कुछ देखी है, मुझे नहीं याद आ रहा। मैंने देखा है कुछ, उसमें कार्तिक आर्यन ही है। और जो मुझे लगता है कि ये जो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर मैंने देखा, वो एक्चुअल में जो अक्षय कुमार की पहली भूल भुलैया थी उसका सीक्वल है ये, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वहाँ का जो स्टोरी लाइन थी उसको लगता है ये आगे बढ़ाएगा। पता नहीं, क्या फिर नया ही शुरू होगा, ये पता नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें दो दो हीरोइंस लिए गए हैं, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, जो कि दोनों भी भूत का ही रोल प्ले कर रहे हैं, आई गेस। तृप्ति डिमरी है इसमें, और अर्जुन राजपाल और कार्तिक आर्यन, जो कि मेन हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। और टिपिकल एक हॉरर कॉमेडी का सीन होगा इसमें, जो कि मुझे तो फ्रैंकली स्त्री के बाद और जो साउथ में जो मूवीज थी जो कि हॉरर कॉमेडी से ऐसे मतलब उन्होंने शुरू की, जो साउथ में जो चंद्रमुखी, और वो जो चंद्रमुखी नहीं, वो नाम क्या है साउथ की, कुछ तो ऐसे हॉरर कॉमेडीज 2-3 मूवीज है। उन वो मतलब जब स्कूल में था मैं, तब मैं देखता था, जो हिंदी डब आती थी, तो वो देखता था कि उन्होंने एक्चुअल में हॉरर कॉमेडी का जो जॉनरा है वो वहां से शुरू हुआ है एक्चुअली। मतलब मैंने देखना वहां से शुरू किया है। या फिर ऐसा कह लो कि जो हॉरर कॉमेडी का जॉनरा है वो पहले से ही, मतलब अक्षय कुमार की भूल भुलैया से ही कह लो कि दैट वाज द फर्स्ट मूवी की मुझे याद है कि वो जो है एक कॉमेडी भी है और हॉरर एलिमेंट भी है। लेकिन जो हॉरर उसमें लिया गया है इसमें भूल भुलैया पहली मूवी जो पुरानी वाली है, वो एकदम मतलब ऐसा हॉरर लगता है, वो डर लगता है उससे। लेकिन अभी के जो हॉरर मूवीज आ रही है उनमें कॉमेडी इतनी भर देते हैं कि जो डर बसता है। एनवायरनमेंट है वो लाइटर हो जाता है, और उसका डर नहीं लगता फिर। हाँ। अगर जो क्रैक कर रहे हैं ये लोग, तो जो थिएटर का एनवायरनमेंट है या फिर हम जब जब देख रहे हैं, तब वो जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। एक्चुअल में जो हॉरर में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। और उसके बाद फिर भी अगर तुमने कुछ हॉरर एलिमेंट दिखा दिया तो वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। लेकिन भूल भुलैया का पहला पार्ट जो है वो, उसमें डर लगता था। उसमें जो थे वो हॉरर एलिमेंट्स हिट करते थे, उसमें कॉमेडी भी हिट करती थी। तो वो और एक स्त्री जो मूवी है, पहली 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 वाली। स्त्री, ये दो मूवी मेरे लिए ट्रू हॉरर कॉमेडी है, कि मतलब वो कॉमेडी भी डिलीवर कर लेती है और हॉरर भी कर लेती है। तो वो है। मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे इसमें जो जोक्स है, दो चार जोक्स उन्होंने जो पहला हाफ है हाँ। उसमें थोड़े जोक्स क्रैक किए, फिर हॉरर एलिमेंट दिखाना शुरू किया। लेकिन जोक्स जो थे वो मीडियोकर जोक्स थे, इतने ज़्यादा वेल रिटन नहीं थे। मुझे नहीं पता कि इसमें राइटिंग किसने की है या फिर कौन डायरेक्टर है कौन है, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो ऑन पॉइंट मेरे लिए, दैट इज़ नॉट अ कॉमेडी। लेकिन बहुत ही लंबा ट्रेलर है ये, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी स्टोरी इन्होंने इसमें बता दी है, सिर्फ एंड ही बताना बाकी है। एंड के आई गेस उन्होंने जो सीक्वेंस है वो ट्री जो बीच में है और हाँ। वो जो आग का कुछ दिखाया हुआ है, वो सब उन्होंने तो रिवील कर ही दिया है। आगे पता नहीं कि ये एंड कैसे होगा। आजकल हर एक प्रोड्यूसर, हर एक डायरेक्टर जो है
वो सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा है कि हमारा ये यूनिवर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स है, दो चार कैरेक्टर्स लिए उनके सोलो मूवीज, फिर उनका एक उनके सोलो मूवीज में कैमियोज कर दिए, फिर उनकी एक कंबाइन मूवी कर दी। तो वो मार्वल से इंस्पायर्ड होके सब कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अच्छी बात है, सिनेमैटिक यूनिवर्स वगैरह अच्छी बात है, लेकिन वो ये नहीं ये लगता है, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं लगता कि भाई था ही कि इस मूवी को निकालना जरूरी था, इस मतलब उसमें मटेरियल नहीं लगता, इतना हाँ ज्यादा मटेरियल नहीं होता उस मूवीज में। जो भी सोलोज निकाले जाते हैं फिर उनको कैमियोज और इसको सबको, वो ऐसा लगता है कि झूठ मूठ का ऐसे खींचातानी करके ऐसा जोड़ा गया है इस एक दूसरे को। मार्वल में जैसे वो मूवीज जो है वो वेल रिटन है, द मूवीज एंड द सिनेमैटिक यूनिवर्स इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम अ कॉमिक बुक व्हिच इज वेल रिटन। सो वो फार्मूला अच्छा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सब नॉनसेंस लगने लगता है। तुम्हें कैसा लगा भूल भुलैया का ट्रेलर? हाँ, मैं भी इसके लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। जैसे उसमें जो कॉमेडी ज़्यादा हो रही है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मूवीज़ जो बहुत हॉरर हो। मैं बचपन से हॉरर मूवीज़ देखते आ रहा हूँ। अगर उसमें कॉमेडी थोड़ी बहुत होती है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो हॉरर नहीं कहलाती मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं इसका इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। जस्ट आएगी तो रिलीज होगी तो मैं देख लूँगा ऐसे ही। एक्सपेक्टेशंस कुछ इतना नहीं रखा है इसके बारे में मैंने। हाँ, तो हाँ एक्सपेक्टेशंस तो मेरी भी बहुत लीस्ट ही है, इतना हाँ, इतना मैंने कुछ। रिलीज हुआ ऐसा, जब डे पे रिलीज होगा उस डे पे देख लूँगा, ऐसा भी नहीं देख लूँगा सबको। जो हाँ अभी याद आया मेरे को, वो कियारा अडवाणी है उसके, बुलबुलिया हाँ रिटर्न्स का नाम, रिटर्न्स नाम था उसका। और वो जो स्टोरी थी वो इससे उठाई थी आई गेस, वो कुछ तो खैर है, साउथ की कोई तो मूवी है, उससे इंस्पायर्ड होके इसको बनाया था। हम्म, उसकी स्टोरी छाप दी है इधर वो उन्होंने। लेकिन इसमें जो है वो इसका भूल भुलैया जो पहला पार्ट है अक्षय कुमार का, वो वहाँ से स्टोरी है। तो देखते हैं, इतना इतना भी एक्साइटेड नहीं हूँ। लेकिन स्टार कास्ट बहुत ही ज़्यादा है इसमें, मतलब भरे पड़े एक्ट्रेस, और अगर अच्छी निकले तो देख लूँगा, लेकिन देखते हैं कैसी होती है। इसी से सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही एक जो बहुत पॉपुलर सिनेमैटिक यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का, सिंघम यूनिवर्स क्या कहते हैं उसके, पोलिस यूनिवर्स क्या है उसका, कुछ तो नाम है, पुलिस वर्ष या कुछ तो है उसका नाम। तो हाँ वो उसका उसकी अगली मूवी है एवेंजर टाइप, जो हाँ, सिंघम जिसमें सिंघम सब आ अगेन। रहे हैं, एक्टर्स हाँ पूरे भरे सभी है हैं, भाई। सब भरे उड़े। अरे वो उन्होंने मूवी दिखा दी वो टीजर में मेरे को, ये हाँ, अभी बहुत बड़ा ये टीजर नया था ये। नया नया ही ट्रेंड आ गया है, ये कितना 4 मिनट का, 5 मिनट का, तीन हाँ, मिनट के ट्रेलर सारे। खत्म ही नहीं हो रहा था ये ट्रेलर, ये लेकिन जो ट्रेलर दिखाया उन्होंने भाई, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ अभी, सिंघम सिंघम अगेन के के लिए लिए। ना। हाँ, हाँ इसमें मतलब इसका सारे एक्शन एक्टर दिख मुझे, रहे हैं। हाँ एक्शन मुझे ऑन पॉइंट लग रहा है, बहुत ही अच्छा एक्शन है। और मतलब रोहित शेट्टी का जो डायरेक्शन और एक्शन के ये होते हैं इंडियन स्टाइल में ऐसे, हाँ, वो बहुत ही मतलब और एपिक लेवल करता है वो। जो ये इन्होंने दिखाया है, जो इंडियन कल्चर, महाराष्ट्र का कल्चर वगैरह सब, मुझे लगता है ये थोड़ा सबको ये देगा, एक्साइटमेंट देगा महाराष्ट्र के रिलेट कर लोगों को। हाँ, जाएगा। रिलेट कर जाएगा, सब एक्साइटेड हो गए इसके बारे में। ये हाँ बहुत मतलब इंडिया में वो रिलेट कर जाएगा कि बहुत जो रिलेट कर जाएगा। रावण राम और उसकी जो एक थीम ली गई है पूरे इसमें, हर हाँ एक को एक रोल दिया गया है। मुझे अभी उस ट्रेलर में दीपिका पादुकोण का कुछ तो कुछ नहीं दिखाया है ना, कि हाँ, नहीं वो दिखाया। रामायण की स्टोरी से कुछ ऐसा नहीं दिखाया उसमें। हाँ दीपिका पादुकोण जैसे जैसे अजय देवगन है वो श्री राम उनका मतलब उनकी छवि है, वो ऐसे दिखाया गया है। उनकी छवि नहीं कह सकते, लेकिन दैट रिप्रेजेंटेशन वो लिंकिंग दिखाया गया है। फिर जो
हनुमान है वो अपना ये दिखाया गया है अपना सिम्बा। और टाइगर का नया रोल इसमें आ गया है। मुझे पता नहीं वो टाइगर की कोई मूवी नहीं है ना कॉप यूनिवर्स में। हाँ कॉप नहीं यूनिवर्स है। कहते हैं उसको, कॉप वर्स। कॉप वर्स में कुछ मूवी नहीं है, तो इसी मूवी में वो पहली बार आ रहा है, ट्रेलर में भी दिखाई दिया। तो वो जो है वो लक्ष्मण जी का ये कर रहे हैं, मतलब लक्ष्मण जी जैसे उन्हें उनको दिखाया गया है टाइगर को। फिर जो सीता माता है वो तो कटरीना, वो तो दिखाया ही पहले से ही। हम्म, देन और कौन है, गरुड़ा, वो जो गरुड़ का रोल है, वो गरुड़ा का रोल जो अ, सीताहरण होने के बाद जो वो गरुड़ा की कथा है वो, हम्म, रावण उसके पर काट देता है, वो वाला गरुड़ा जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है एज अ अक्षय कुमार के इसमें। लेकिन दीपिका पादुकोण को मुझे फिर से ट्रेलर देखना पड़ेगा। आई आई डोंट थिंक कि दीपिका पादुकोण को कुछ दिखाया गया है। लेकिन दीपिका पादुकोण भी नहीं है इसी कॉपीवर्स में, इससे पहले हाँ इसको नहीं दिखाया है दीपिका पादुकोण को। तो मतलब एक्शन बहुत ही अच्छा है। ट्रेलर अननेसेसरीली बहुत बड़ा था, जो कि सारा ही मटेरियल रिवील कर देता बता है। देता है। हाँ। अर्जुन कपूर जो है वो विलन है, जो कि रावण का रोल है। और इसमें मतलब बहुत ही ये लिया है, मतलब अर्जुन कपूर का जो कैरेक्टर है हम्म, जितना भी दिखाया है, इतना ज्यादा नहीं दिखाया, लेकिन वो उसकी एक्टिंग मतलब प्रॉमिसिंग लगती है इसमें। इससे पहले का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो इस मूवी में मुझे लगता है कि ये इसका पहला ही विलन का रोल है। तो और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किए हुआ है, जितने भी 4-5 शॉट इसमें दिखाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छी अच्छी ही होगी मूवी। क्योंकि हर एक जो मूवी होती है ये कॉपवर्स की, वो मतलब इतनी इतनी ये नहीं होती, बोरिंग नहीं होती, क्योंकि एक्शन वगैरह होता है अच्छा, मीडियोकर एक स्टोरी लाइन होती है हम्म, जो कि मतलब ठीक होती है। मतलब कॉप वर्स और इसको लेके जो भी इश्यूज वगैरह है उनको उठा के ये लोग मूवीज बनाते हैं, जो कि अच्छा लगता है। स्टोरी लाइन भी अच्छी होती है। और मतलब ये ग्रैंड, मतलब थिएटर में देखने जैसे मूवीज होती है। मतलब एक तुम एक फेस्टिवल पकड़ लो, उस फेस्टिवल पे ये मूवी रिलीज कर दो, वो मूवी का पैसा कमाएगी। तो ये एक फैमिली मूवी है, फैमिली के साथ देखने, मतलब थिएटर जाकर फैमिली के साथ देखने वाली एक मूवीज है। तो ये अच्छी ही होगी, हाँ, मैं देखेंगे इसके लिए कैसी होगी। बहुत एक्साइटेड भी हूँ। अगर तू बोलेगा फर्स्ट डे पे फर्स्ट शो पे जाएगा तो जा सकता हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसके लिए। एक टाइप का। हाँ मैं मतलब, हाँ, मार्वल की तरह ही है, मतलब ये एंड गेम वगैरह ऐसा सब आ रहे हैं एक साथ। अच्छा लग रहा है वो। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छी मूवी है। हाँ, इसका एक्शन भी अच्छा मतलब दिखाया गया है, रियलिस्टिक दिखाया गया है। वीएफएक्स इतना वो मुझे रोहित शेट्टी का बहुत अच्छा लगता है कि वो वीएफएक्स का इस्तेमाल इतना इतना नहीं करता, वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे और स्टंटिंग सीक्वेंसेस पे रिलाई करता है पूरे मूवीज में। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट इन हिज सिनेमाटोग्राफी। और देखते हैं इससे इस तक, मतलब अभी तक तो कॉप वॉर्स में जो भी मूवीज है वो सभी हिट हुई है, हाँ, सभी अच्छी मूवीज है। मतलब ऐसी कौन सी को भी मूवी नहीं है कि जो बुरी कह सको, नहीं है ऐसी कुछ मूवी। सिम्बा भी अच्छी थी, सूर्यवंशम भी ठीक थी, सिंघम के 2-3, सिंघम 1 तो बहुत ही, मतलब उस हिट हुई पे थी। तो मीम्स और वो तो बहुत ही फेमस है। सिंघम रिटर्न्स भी अच्छी थी। उसमें भी आई गेस बहुत ही अच्छा इशू उन्होंने एड्रेस किया था। और ये मूवी भी प्रॉमिसिंग लगती है, तो अच्छी ही होगी। और देखते हैं आगे। आगे बात करते हाँ, हैं आगता के आगता बारे का में। एपिसोड देखा है, ये एपिसोड नया वाला अभी आया हुआ है। हाँ, वो देखा था मैंने। उसमें हमें ज़्यादातर सस्पेंस ही दिखाया गया पूरा, मतलब हम एट पॉइंट पे कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि वो एगाथा का कैरेक्टर कैसा है, उस लड़के का कैरेक्टर कैसा, पूरा सस्पेंस करके रखा है उन्होंने उसमें। ओके ओके। हाँ, और उसमें भी एक विच भी मारी गई एगाथा की वजह से। मुझे पहले लगा कि एगाथा उसके लिए सॉरी भी कहेगी, लेकिन जो बाहर आके जो उसने किया, मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए सॉरी भी है।
शुरू से शुरू कर, पहले से बता कि क्या-क्या एपिसोड में है। एपिसोड का बात करें तो इतना मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मतलब वो सब एक डगर में थे, तब वो उनके पीछे तो ब्लैक ड्रेस वाले जो जो थे वो उनका नाम क्या है? सेवन। रियो रियो विडाल, हाँ तो ग्रीनविच ना वो। ग्रीनविच था, अरे ग्रीनविच है वो जो ब्लैक ड्रेस में आते हैं उनको। हाँ, नहीं। नहीं, वो तो उसका क्या बोलते हैं, वो आगता के लिए आ रही है, उनके आगे नाम नहीं पता, वो 3 सिस्टर्स या कुछ तो है, हाँ वो सेवन सिस्टर्स के सिक्स तो भूत ऐसा होते। कुछ था। हाँ तो डोर ओपन होने के कारण वो सब आ जाते हैं अंदर। तो ये सब विचेस है जो झाड़ू बना के उड़ जाते हैं और अगले मिशन के हाँ, लिए हाँ, निकल हाँ। जाते हैं, ऐसा कुछ दिखाया है उन्होंने। तो वो जो सीन करेक्ट, है ना करेक्ट। तो जो उड़ते हैं, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा वो। मतलब वो तो इस सीन में हमें लगा था कि वो सब विचेस है, मतलब उनके पास पावर्स है विचेस का, ऐसा दिख गया था उसमें। तो वो जब अगले मिशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एगाथा का जो डर है वो उसे दिखना चालू होता है, जो कि उसने जिन जिन लोगों को मारा है, तो उनकी आत्मा आके वो क्या क्या बात करेगी, वैसा कुछ तो था। तो वो उसमें से एक थी उसकी माँ की आत्मा थी शायद, जो माँ की ही थी ना, आई गेस हाँ, तो माँ की थी हाँ। वो तो हाँ, वो वो तो उसकी मदर होती है। हाँ तो उसको सिर्फ वो बोलती है एगाथा को छोड़ के जाओ, बाकी सब आगे गए तो चलेगा। तो उसको पनिश करना चाहती करेक्ट। थी शायद से। हुँ। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा इतना समझ में आया कि एगाथा की माँ उसको इतना क्यों इतना हेट करती है वगैरह। वो पूछती भी है हेट क्यों करती हो। वो वो क्यों होता है? क्योंकि एगाथा ने उन सब की पावर्स को ये कर लिया होता है, एब्ज़ॉर्ब कर लिया होता है। एब्जॉर्ब तब तो कर लिया एक होता है क्विक जब वो उस पे अटैक करते हैं, तब वो एब्जॉर्ब करती है ना। हाँ, तो एक क्विक एगाथा की पावर जो होती है, वो क्या कर सकती है कि दूसरे की पावर्स को एब्ज़ॉर्ब करके फिर वो यूज़ कर सकती है उनको। सो हाँ। जब एगाथा का एग्ज़ीक्यूशन हो रहा था, अ, उसमें इस अभी के एपिसोड में वो सीन भी दिखाया हुआ है कि अगाथा का एग्जीक्यूशन हो रहा था, उसको बीच में बांध के जो हम्म। विचेस है उसको उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो तभी आई गेस कि उसने सबको मार दिया मार होता दिया है था। क्योंकि सबकी पावर्स उसने ये कर लिया, अब्सॉर्ब कर ली होती है। इसीलिए अगाथा की जो माँ होती है वो उस पे नाराज होती है या फिर कुछ भी होती है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा हेट करती रहती है। फिर मुझे लगता है कि पॉजेस हो जाती अ, है अपनी माँ से। एगाथा पे वो हावी हो जाती है, उसके अंदर घुस जाती है। हाँ। उसके बाद अ, उसके बाद वो जो है वो एक एक हॉरर सीक्वेंस दिखाया हुआ है कि वो सब पे अटैक कर रही है और वो सब, और फिर जो प्रोटेक्टर होती है वो उसको बचाने की कोशिश मतलब करती है। आउट ऑफ चॉइस उसकी पावर्स यूज कर, मतलब वो ये होती है कि मतलब अभी तो पावर्स यूज ही करनी पड़ेगी, तो वो एगाथा पे अपनी पावर्स यूज करती है कि जो कि लाइक ऑरेंजिश कलर की होती है। हम्म। तो जब भी वो एगाथा पे हमला करती है, एगाथा स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग द द पावर। पावर। आई डोंट नो कि वो एब्जॉर्प्शन का हाउ इट वर्क्स, क्योंकि इसमें दिखाया मतलब एगाथा बोलती है कि मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया था। तो फिर यहाँ पे जो है मुझे नहीं पता कि एगाथा पे मतलब वो जानबूझ के उसने उसने उसकी पावर्स एब्जॉर्ब की या फिर इट इज़ लाइक ऑटोमेटिक थिंग कि जब भी कोई विच उस पे ये करेगी, हमला करेगी उसकी पावर्स यूज़ करके, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये नहीं पता कि हम्म। दा ये कैसे वर्क करता है, अभी ये क्लियर नहीं है। मुझे लगता है कि उसका पावर्स का उस पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है और ये उसने जानबूझ के ही किया है, हाँ उसकी मुझे पावर्स भी एब्ज़ॉर्ब लगता है। की है और उसको मार दिया। तो उसके बाद जो है दरवाज़ा, उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है, वो जो बोर्ड होता है जिस पे आत्माएँ बात करती है एक-दूसरे से, जैसा दिखाया गया हाँ है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे एट लास्ट जो बच्चा होता है वो जाके ऐसे बैठता है और फिर एक नाम आता है, हु आर यू करके पूछने के बाद एक नाम आता है
और वो नाम होता है अगाथा के बेटे का। बेटे। तो फिर अगाथा को वहां पे रियलाइज होता है कि मतलब वो जो बोर्ड के थ्रू जो भी बात करता है हम्म, वो मर गया होता है। तो मिसेस हार्ट भी बात करती है, सो शी इज कंफर्मली डेड हम्म, नाउ। एंड ऑल्सो अगथा का बेटा जो है वो भी मर गया है, तो दैट इज कंफर्म। So this is not Agatha's son. Okay. So the twist is कि उसको पता चल जाता, फिर उसको क्लियरिटी आती कि ये कौन है, ये बच्चा कौन है। तो वो बाहर आते हैं और फिर वो उसको बोलता है कि तू भी अपनी माँ की तरह ही है। और एट दैट पॉइंट मुझे मतलब हिट होता है कि भाई ये तो इसका बेटा है, अपना वांडा का बेटा वांडा। है ये। हाँ, ओके ओके। हाँ। तो मतलब उस पॉइंट पे पता चलता है कि वो वांडा का बेटा है। तो एक क्विक ये बता देता हूँ, मैंने थोड़ी रिसर्च की तो एक्चुअली एक्चुअल में जो है वो वांडा का बेटा जो है वो वांडा ने क्रिएट किया होता है वेस्ट व्यू में, उसके पावर्स के थ्रू। हम्म, सो ये क्या होती है, तो जब वेस्ट व्यू खत्म होता है तब ये जो पावर्स होती है ये किसी दूसरे यूनिवर्स का, मुझे लगता है कि क्या हो सकता है कि इन कुछ तो दूसरे यूनिवर्स में वांडा का सच में बेटा है, ऐसा दिखाया हुआ है इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज में। सो एक और पैरेलल यूनिवर्स में वांडा का ये बेटा होगा, जो जो विडाल करके एक कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, कि जो एक मेज होता है, यू कैन से अ म्यूटेंट। तुझे वो एक्समैन पता है? हाँ एक्समैन मालूम है। वो, हाँ, तो एक्समैन की तरह ही म्यूटेंट होता है ये, तो इसके पास भी मैं वंडा की तरह पावर्स होती है। और ये भी मतलब बहुत ही पावरफुल एंटिटी है वंडा की तरह ही, क्योंकि उसने उसकी पावर्स इसमें दिखाया हुआ है कि वो माइंड को कंट्रोल करके उन उन दोनों विचेस को, मतलब उन दो विचेस का माइंड वो कंट्रोल करता है। और फिर वन उस अगता को उठा के वो दलदल में फेंक देता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने डायरेक्ट हमला किया अगता पे तो वो पावर्स अब्सॉर्ब कर लेगा। हम्म, ठीक है, तो अभी जो है वो कंफर्म्ड है कि ये विडाल करके कैरेक्टर है। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये बच्चों का एवेंजर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें पता है तो मिस मार्वल मिस हम्म, मार्वल करके एक कैरेक्टर है, मुझे नहीं पता तूने देखा है कि नहीं। मिस मार्वल करके एक सीरीज भी आई थी, और कैप्टन मार्वल और उसके साथ वो तीनों का एक, जो तीसरी है उसका नाम मुझे नहीं याद। तो वो तीनों का जो है वो एक मूवी मिस मार्वल करके आई थी। तो वो, और हॉकाई का जो हॉकाई की जो मतलब सीरीज। सक्सेसर होती है, हाँ हॉकाई पता है ना? मालूम है। हाँ, तो हॉकाई की जो सक्सेसर होती है वो भी बच्ची ही होती है। हाँ। तो ये तीन कैरेक्टर्स हो गए अभी। और चौथा कैरेक्टर चौथा कैरेक्टर इस किड्स एवेंजर्स का हल्क का बेटा, हल्का बेटा। जो कि सी हल्क में दिखाया हुआ है। शी हल्क के लास्ट के एपिसोड में हल्क का बेटा दिखाया हुआ है कि जो छोटा होता है। तो मुझे नहीं पता इनका क्या प्लान चल रहा है मार्वल वालों का। तो ये एक पूरा मतलब ऐसा किड्स वालों का ये करने जा रहे हैं ये, पता नहीं आगे क्या होगा। और इसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर तो यही होगा, अगर ये जिंदा है। अगर ये वंडा का ये बेटा जिंदा है तो दूसरा भी जिंदा होगा, कि जो क्विक सिल्वर होता है, मतलब उसको भागने की शक्ति होती है हाँ। इन द सेंस। और वो जो भागने की शक्ति होती है वो मतलब वो कैसा होता है, वो वंडा का एक भाई होता है, और एज ऑफ अल्ट्रॉन्स में दिखाया हुआ है कि जो मतलब वो भी फ्लैश की तरह, स्पीड की तरह, मतलब वो स्पीड की हाँ ताकत होती है उसको, वो देखा है। भाग सकता है। तो वो वहां से इंस्पायर्ड होके वो वंडा का बेटा जो है, एक बेटे को भागने की ताकत होती है और एक बेटे को वंडा की तरह ही रियलिटी में, और उसको टाइमलाइंस वगैरह समझ में आती है वो वगैरह, वो सब कुछ उसकी पावर्स होती है।
तो एक्साइटेड हूँ कि मतलब यूनिवर्स में आगे क्या होगा और क्या-क्या कर सकते हैं ये लोग। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि ये छोटे-छोटे बच्चों को पहले-पहले तो थोड़े-थोड़े मतलब अ, ये अपना जो एवेंजर्स की मूवीज़ आगे आने वाली है, उसमें ये एज़ अ साइड रोल काम करेंगे, ये जो बच्चे होंगे, ये साइड रोल काम करेंगे और कैंग डायनेस्टी खत्म होते-होते दे विल टेक ओवर। फिर उनके मुझे लगता है कि सोलोज़ आएँगे, उनकी ट्रिलॉजीज़ आएँगी। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया विज़न है, मतलब बहुत ही आगे का सोचा हुआ है ये। कह सकते हो कि और तो देखते हैं क्या होता है। इस वीक में और क्या किया था? एनिमे वगैरह कुछ नया? मैंने सरप्राइजिंगली आई वाज रेडी टू स्टार्ट हाईक्यू बट व्हेन हुँ, आई विजिटेड क्रंचीरोल तो उसमें हाईक्यू हिंदी में है। हिंदी में? तो हिंदी में कैसे देखूं? मैं हिंदी में नहीं देखना, मुझे इंग्लिश में देखना है वो। मतलब इंग्लिश में नहीं है वो अवेलेबल? इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन क्रंची रोल पे नहीं है। अभी मुझे नहीं पता हाँ, कहाँ पे क्रंचीरोल पे अवेलेबल है। अवेलेबल है। फिर मुझे ये भी देखना है, ब्लीच भी शुरू करना है, लेकिन ब्लीच भी जापानीज में है इसमें, क्रंची रोल पे, और वो हिंदी डब हुआ हुआ है पहले से। हाँ, हाँ, लेकिन वो भी नहीं। और ब्लू लॉक देखा मैंने अभी। हाँ। जैसे कि वही है, मतलब पहला एपिसोड आज आज रात को 9:30 बजे वी आर शूटिंग ऑन सैटरडे। सो आज रात को उसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तब देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो तूने वो वो एपिसोड कुछ मैंने ऐसा बोला था खास वो नहीं। पहला एपिसोड देख लिया उसका तूने? ब्लू लॉक का? हाँ, ब्लू लॉक का पहला, वही बोल रहा हूँ ना, पहला हाँ, एपिसोड देखा है मैंने अभी। तो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। इसके बीच में कुछ है क्या, एक मूवी या फिर कुछ है क्या कि जो खत्म हुआ है? मतलब ब्लू लॉक सीजन 1 जहाँ पे खत्म हुआ है और ये सीजन चालू हुआ है, इसके बीच कुछ हुआ है क्या, कैनन मूवी वगैरह? मुझे अ, देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक क्लिप में ही कुछ अलग ही आ रहा है। मतलब अभी अभी क्या हुआ है, अभी जो फैसिलिटीज है वो अलग अलग थी। हुँ, मतलब वो फैसिलिटीज में हर जगह 3-4 जगह वही चल रहा था कि हर एक जगह पे जो रीन था वो उस फैसिलिटी का नंबर 1 था, और जो अब वो जो आया है वो कुछ तो दूसरा वाला, तो वो दूसरे फैसिलिटी का नंबर 1 है। ऐसा है क्या? एक सीज़न 2 से स्टार्ट किया है, तो वो कुछ मुझे इतना मालूम नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन सीजन 1 में तो लास्ट में वही मैच होती है ना, वो जो वर्ल्ड के टॉप 3 होते हैं और ये वाले टीम इनकी मैच होती है, और वहां पे ही सीजन खत्म होता है। हाँ, तो ये एक एकदम सडन चेंज लग रहा है मुझे कि ये नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए इन्होंने, ये सब कुछ दिखाया हुआ है। मुझे लगता है कि आगे के एपिसोड में इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाएंगे वो लोग। हो सो सकता है। दैट विल बी फैसिनेटिंग कि वो कैसे होते हैं जी। जी, तो आई गेस इस एपिसोड में इतना ही। अब अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, कुछ और टॉपिक से बात करनी हो, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। और चलो, बाय।